बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 12। जुनैद ने एक तरफ अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो इम्तहान ख़त्म हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे सोचने लगा अब इन हालात में घर कैसे पहुंचूंगा। जुनैद को एहसास हो चुका था कि हालात अचानक इम्तहान के दौरान ख़राब हुए हैं। वो इम्तहानी हाल से निकला और रास्ता नापता हुआ बेयकीनी के आलम में कदम उठाता जा रहा था। हर मिलने वाले को सलाम करता, हालात का पूछता और आगे बढ़ जाता। हर शख्स एक ही जवाब देता, कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं, बस एहतियात रखिए। मैन सड़क पार करने के बाद एक गली शुरू होती थी। गली के किनारे एक नकाब पोश लड़का खामोशी से खड़ा था। जुनैद इसके करीब जा पहुंचा, सलाम किया और धीमे लहजे में पूछा, भाई इस गली में कोई ख़तरा तो नहीं? नकाब पोश ने सर हिलाया और इत्मीनान दिलाया, नहीं, तुम जा सकते हो। जुनैद ने सांस ली और मुताद कदमों से गली में दाखिल हो गया। फ़िज़ा में अजीब वहशत थी। गली सुनसान थी, जैसे वक्त थम गया हो। कदमों की आहट भी जैसे चीख रही हो। अभी सिर्फ 10 मिनट का फासला तय किया था कि अचानक गली में एक चौराहा आया, एक ऐसा मकाम जहाँ से चारों तरफ मुख्तलिफ रास्ते निकलते थे। जुनैद जैसे ही चौराहे के करीब पहुंचा, एक करख्त आवाज़ गूंजी, रुको। जुनैद के कदम वहीं मुंजमद हो गए, सांस जैसे सीने में अटक गई। अचानक चारों से नकाब पोश नौजवान नुमादार हुए। चेहरों पर दहशत की परछाइयाँ और हाथों में चमकती हुई गन्स। पलक झपकते ही वो जुनैद के गिर्द दायरा बना चुके थे। हैंड्स अप। हुक्म सुनकर जुनैद ने फ़ौरन हाथ बुलंद कर दिए। दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लबों पे कलमा तैयबा जारी हो गया। एक नकाब पोश आगे बढ़ा और तल्ख लहजे में पूछा, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जुनैद ने लरजते हाथों से जेब से सवालिया पर्चा निकाला और दिखाते हुए बोला, मैं इम्तहान देने गया था और अपने घर जा रहा हूँ, वो फ़लाँ जगह पर है। अभी वो पूरी बात भी न कर पाया था कि एक और नकाब पोश ने सवाल दागा, पठान हो? जुनैद जल्दी से सर मनफी में हिला दिया और कहा, नहीं सर। फिर उसने पूछा, पंजाबी हो? जुनैद ने कहा, नहीं सर। जुनैद के जहन में लम्हा भर को ख्याल आया कि वो खुद को पठान जाहिर कर दे, शायद जान बच जाए, मगर जाने क्यों इसने हकीकत ना छुपाई। अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, फिर कौन हो? जुनैद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं कश्मीरी हूँ, जहाँ पढ़ने आया हूँ। ये सुनकर नकाब पोश के बीच एक सरगोशी हुई, फिर एक भारी आवाज़ गूंजी, इसे कुछ न कहना, ये बेचारे तो खुद हमारी तरह मजलूम हैं। एक और नकाब पोश ने तंज़िया हंसी के साथ कहा, अगर तुम पंजाबी या पठान होते तो तुम्हारी लाश भी ना मिलती। कश्मीरी हो इसलिए बच गए हो, जितना तेज़ भाग सकते हो भाग जाओ। जुनैद के रोंगटे खड़े हो गए, कदमों में लर्जिश, मगर हिम्मत बांध कर तेज तेज चलने लगा। अभी चंद कदम ही चला था कि एक गरजदार आवाज़ कानों में गूंजी, भागो। अब जुनैद रुके बगैर हल्का सा और तेज़ भागा। जुनैद के लिए वो गली नहीं बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र बन चुकी थी। ऐसा सफ़र जिसका हर कदम बोझल था, जिसे किसी ने इसके पैर जकड़ रखे हों। वो भाग रहा था, मगर यूं महसूस हो रहा था जैसे ज़मीन इसके ख़िलाफ़ हो गई हो, जैसे हवा में भी बोझ बढ़ गया हो। हर सांस जैसे किसी और के इख्तियार में हो, हर लम्हा जैसे आखिरी हो। गली का कोना जहाँ से रास्ता बाहर निकलता था, जुनैद को यूं लग रहा था जैसे वो दुनिया का आखिरी कोना हो। बस वहाँ पहुँच जाए तो शायद ये डरावना ख्वाब ख़त्म हो जाए, मगर वो हर कदम पर यही सोचता कि क्या वो वहाँ तक पहुँच भी पाएगा या नहीं। आखिरकार जैसे ही वो गली के किनारे पर पहुँचा, एक पल के लिए इसने पीछे देखने की कोशिश की, मगर फ़ौरन एक करख्त आवाज़ गूंजी, पीछे देखा तो गोली मार देंगे, भागो। ये सुनते ही जुनैद का दिल जैसे हलक में आ गया। खौफ की शिद्दत से इसका जिस्म झनझना उठा। वो पूरी ताकत से भागा, गली से निकलकर एक तरफ झुक कर गया और कुछ लम्हों के लिए खुद को संभालने की कोशिश करने लगा।
ہانپتے کانپتے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سڑک پر عام لوگ چل پھر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر جنید جانتا تھا کہ وہ موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ دل ابھی تک سینے میں دھڑک نہیں بلکہ دھاڑے مار رہا تھا۔ شاید میں بچ گیا ہوں، یہ سوچتے ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر جنید نے آنسو روکتے ہوئے خود سے کہا، ابھی یہاں رکنے کا وقت نہیں، جتنا جلدی ہو یہاں سے نکلو، جو بھی کرنا ہے گھر پہنچ کر کرنا۔ جنید نے جلدی جلدی قدم اٹھائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگے جنید کے ساتھ گھر پہنچ کر کیا ہوا، اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔